गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का जो है अगला वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्लास 10 का यूपी और सीबीएसई दोनों का जो है उसमें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्योंकि ये वीडियो यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए है, इसलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है कि रियर व्यू जो क्या हमारा मिरर होता है, वो जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर होता है। पिछले वीडियो हमने पढ़ा, हमने देखा ये कि कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, नेचर ऑफ इमेज, वो क्या था? वर्चुअल था। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट था। इसका मतलब ये था कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो हमारा इमेज वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, पहली चीज। दूसरा ये है कि वो सीधा इमेज बनता है। तो हम लोग इसका यूज ऐसी जगहों पे करेंगे जहां पे हमको किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फाइंड आउट करना है वो सीधा बने। और सीधा बनाने के लिए वो कहीं पे भी हो, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कनकेव मिरर में भी एक जो है पोजीशन ऐसी थी जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता था वो भी सीधा बनता था और बहुत बड़ा बनता था। आपको पता होगा जब हमने वहां पे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था तब ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन यहाँ पे हमने जब देखा कन्वेक्स मिरर में, तो वहां पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो या यहाँ पे दो स्थितियां थी। एक इन्फिनिटी पे था, दूसरा क्या था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में थे। दोनों स्थितियों में जो हमारा इमेज बनता था वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता था और सीधा होता था। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसका यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, लेकिन उसका इमेज फॉर्मेशन जो हो वो क्या हो, सीधा बने। और उसके साथ साथ आभासी बने, उसका मतलब नहीं लेकिन सीधा बने। तो अब हम बात करते हैं इसका यूज जो है वो बाइक, बस, ट्रक, इन सब में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर आर commonly used as rear view mirror in vehicles। ओके, अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। सिंपल सा है, इसका जो मेन यूज है वो रियर व्यू मिरर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोई भी व्हीकल हो, बाइक हो, ट्रक हो, बसेस हो, कार हो, उसमें जो रियर व्यू हमारा मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन F and R। तो आप कहेंगे F and R है, F is the focal length, this is the focal length and this is the radius of curvature, radius of curvature of spherical mirror। इन दोनों में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर अस।
तो देखते हैं, ये फार्मूला केवल आपको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ याद करना है, आपके सिलेबस में इसको याद करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, विच मीन्स r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप अगर इसको f के टर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई है, इसका जो है साइड चेंज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, एक फार्मूला आपका ये बनेगा, या आप इसी को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, हम लोग उसको भी देखते हैं। तो उस न्यूमेरिकल को पहले हम लोग लिखते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल mirror is 20 centimeter. What is its focal length? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आना निश्चित है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यू नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल R. So in this question, given radius of curvature means capital R. Given capital R is equal to, what is the radius of curvature? What is the length of the radius of curvature? This is given 20 centimeter, which means R is equal to 20 centimeter. यूपी बोर्ड वाले आप लोग भी देख लीजिए, दिया है इसमें कि वक्रता त्रिज्या किसी स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या होता है, गोली दर्पण, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी या फोकस लंबाई क्या होगी? तो फोकस दूरी को आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, या ये कहा जाए यहाँ पे आपका दिया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वो आपसे फोकस दूरी फाइंड आउट, यहाँ पे यही करा ना, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है, फार्मूला आपका एक है, इसी से हमने ये फार्मूला फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपको R गिवन है, F फाइंड आउट करना है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आपसे यही कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो पहले आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपको दिया क्या है और पूछ क्या है। तो दिया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता, किसी स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है गोली दर्पण, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई कितनी, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आप R से इंडिकेट करते हैं, R की वैल्यू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज इट्स फोकल, विच मीन्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ F क्या होगा। ओके, तो आप इसको कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, वी नो डैट हमें पता है कि, क्या पता है भाई आपको, F इज इक्वल टू R बाई 2, यही बताया ना, अभी हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन F एंड R, which means F is equal to R by 2, putting the value of R in this formula। तो आपको पता क्या, R की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ R की जगह रखेंगे और ये 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ F की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइनली आपका आंसर क्या होगा,
इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। आप देखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर is 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरीके से आपको मेल का सॉल्व करना है। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, यानी कि चिन्ह परिपाटी। कहाँ आपका एफ क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे यू और बी को भी फाइंड आउट करेंगे कि यू और बी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ऐसी स्थिति के लिए आप क्या, यानी कि यहाँ पे आपसे कहा है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, स्फेरिकल यानी गोली दर्पण। गोली दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी हमारा गोली दर्पण हो, विच मीन्स कोई भी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो गोली दर्पण है वो दो प्रकार का है। There are two types of spherical mirrors. You know that concave mirrors and convex mirror. Okay? तो यहाँ पे हम कोई भी हमारा spherical mirror हो हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि concave mirrors have 6 positions to find the images and convex mirror have only 2 positions. तो हम लोग यहाँ पे कोई भी मिरर हो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले भाई कनकेव के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा, तो कनकेव मिरर लेते हैं। वी टेक कनकेव मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर। ओके, अगर कनकेव मिरर की बात करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा, इस मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा उसी को आप पोल कहते हैं, पोल ऑफ मिरर। और आपको ये भी पता है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, तो सी और पी से होकर, ध्यान समझिएगा, सी और पी से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसी को आपने प्रिंसिपल एक्सिस कहा था। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निश्चित ही पढ़ा, क्योंकि आप 2 का 10th है, 9th आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ लोग देखेंगे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस को पढ़ा था। ध्यान समझिएगा, देयर आर 2 एक्सिस। फर्स्ट x dash and second y dash. This is the origin which is indicated by O or represented by O. तो यहाँ पे हम O की बात करें, ये हमारा जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को आपने 0,0 और निश्चित तौर पे जब हम लोग इससे
दाईं ओर चलते थे, यानी कि यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस के दाईं तरफ, विच मीन्स राइट साइड। तो आपका यहाँ पे आप लोग देखते थे यहाँ पे +1, यानी प्लस को तो लिखा नहीं जाता, आप इसको +2, +3, +4 एंड हैंड्स ऑन इन्फिनिटी तक, क्योंकि भाई ये। और अगर हम लोग यहीं इसके लेफ्ट साइड आपके यहाँ तो होता क्या था, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे -∞। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो हमारा पोल है, पोल के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस है, इसमें दिस इज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर। अगर हम लोग इसकी लेफ्ट साइड की जो भी लेंथ को देखें, लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, फर्स्ट रूल ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड ही प्लेस किया जाता है स्फेरिकल मिरर। यानी कि हमने जितने भी यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, जो भी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट की, तो वहाँ पे पोजीशंस थी, तो हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा था। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा लेफ्ट साइड, ये पोल है, तो ध्यान रखिएगा द डिस्टेंस और द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट विच मीन्स AB और पोल के बीच जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय U। आप लोग भी समझ लीजिए U का मतलब क्या होता है। U का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी। ध्यान रखिए, U मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ओके, फिर बात करते हैं इसमें बहुत बार आपने देखा इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा उल्टा है, इनवर्टेड। ओके, तो ये हमारा क्या है, A' B' और A' B' का मतलब ये इमेज है। अगर हम बात करें ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये आपका क्या होगा, इमेज। तो ध्यान समझिए, इमेज और पोल के बीच की भी दूरी है, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको V से इंडिकेट करेंगे। V यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो इसको हम लोग V से इंडिकेट करेंगे, विच मीन्स V किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। इमेज और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। बाकी इसके पहले मैंने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, द रिलेशन बिटवीन F एंड R। तो वहां पे F का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे F मैंने क्या बताया था, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल। बात करते हैं, अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपने देखा कि फोकस हमेशा इसी साइड कहीं न कहीं होता है। ओके, फोकस इधर ही कहीं होता है ना, यानी आपने इसको F से इंडिकेट किया था। तो ये जो होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, यही आपका स्मॉल F यानी फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि साइन यानी इसका चिन्ह परिपाटी है।
तो बिल्कुल आपको ये रूल, पहले तो आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पे जो डिस्टेंसेस है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को निगेटिव लेते हैं। सेम अगर हम यही बात करें वाई एक्सिस पे, यानी इस साइड की जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव है और इधर जो रहेगा वो नेगेटिव है। अब निश्चित तौर पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ ओरिजिन से ऊपर के साइड में, यानी इसके परपेंडिकुलरली अप साइड में, अब डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे आप लोग +1 2 3 4 5, आप इधर जो जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ पे आपने देखा तो -1 -2 -3 -4, इधर आप आएंगे तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। तो बिल्कुल जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है बिल्कुल वही चीजें आपको यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे देखने के लिए आपको क्या देखना है, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर अगर इसके हाइट की बात करें यानी इसको हम लोग h से इंडिकेट करेंगे, और ये हमारा इमेज है इसको हम लोग h' से इंडिकेट करेंगे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो जो h है हमारा, अगर h हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से इसके ऊपर की ओर है, ध्यान रखिएगा, यानी अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस x' इंडिकेट करा प्रिंसिपल एक्सिस को, इसके ऊपर की जो भी लेंथ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट को आप पॉजिटिव मानेंगे। और अगर हम देखें इमेज, अगर इनवर्टेड इमेज बना हुआ, इनवर्टेड इमेज का मतलब ये है उल्टा इमेज बना है तो हमेशा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की, और अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस माने इसके नीचे की हो रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव। तो यही ध्यान देना है कि अगर इन्वर्टेड इमेज है तो वहाँ हमारे इमेज की जो हाइट है उसको हम लोग निगेटिव कैलकुलेट करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं तो वहाँ पे वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कन्वेक्टिव लेंस, कन्वेक्टिव मिरर की बात हमने किया है, कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंसेज में आपने देखा था ये आपका, हमने भी बताया आपको कि हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है कि इमेज जो भी इसका बनेगा उसके लिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं, ये पोल है। ऑब्जेक्ट हमेशा जो है पोल के या फिर स्फेरिकल मिरर्स के लेफ्ट साइड में रिप्लेस किया जाता है, इतना पता होना चाहिए। यहाँ से आपने देखा था कि अगर जो भी लाइन या ये कहें जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये फोकस में होके जाती है ना। सेकंड ये है कि अगर कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे सेंटर ऑफ ओके। तो यहाँ पे जो इसका इमेज फॉर्मेशन बना A', ध्यान दीजिए। अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि ये हमारा इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट को आपने h दिया, ये आपका इमेज है, इसकी हाइट को आपने h दिया। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको आपने यूजिंग डिस्टेंस का ये हो गया है ना। ये इमेज है और ये पोल है, इमेज और पोल की डिस्टेंस इसके बीच में इसको भी आपने इंडिकेट किया, ये एफ है। तो ये एफ इसका इस साइड है, फोकल है। ध्यान अगर हम लोग यहाँ पे दोनों शॉर्ट में बता रहा बिल्कुल सिंपल सा है, आप दो केवल जो है केवल सिंपल ही है ये आपका कि आप लोग इसको एक टेबल के तरीके से तैयार करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कनक्यू का एक साइड लिखते हैं, 10 मिनट कन्वेक्स मिरर का
एक साइड। तो ध्यान समझिएगा, हम कनकेव की बात करते हैं। जब तक यहाँ पे रियल इमेज बनता है तब की बात। अगर आप टेबल देखेंगे, टेबल में क्या है, 5 केसेस में हमारा कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन था वो क्या था, रियल। रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट को हम छोड़ते हैं, लास्ट का मतलब क्या था, जब हमारा वहां पे इमेज जो बना था वो क्या था, इमेजिनरी बना था, यानी वर्चुअल बना था, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं आभासी बना था। तो हम अभी आभासी के केस को छोड़, क्योंकि आभासी के केस को हम उत्तल दर्पण उत्तल है, इससे हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम कनकेव, तो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट आप हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या कहा, अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या होता है, तो कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो हमारा, वहाँ पे जो यू होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। हम निगेटिव को शॉर्ट में लिखेंगे माइनस। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे कन्वेक्स मिरर में ये भी ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में ही है, निश्चित तौर पे ये भी आपका क्लियर। फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो यार कि फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पोल पे किधर है, लेफ्ट साइड। ये पोल है, ये फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच में दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। यानी पोल को आपने ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम कनकेव मिरर के फोकस की बात करें तो ये क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम यही बात कन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो पोल इधर है, फोकस इधर है। यानी अगर हम देखें ओरिजिन के राइट साइड की जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। क्लियर। यू की बात करें, यू और एफ हमारा कंफर्म हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ध्यान समझिए बी के लिए, दोनों में बी की बात करते हैं हम लोग। देखिए रियल इमेज जब हमारा बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं तो हमारा इमेज हमेशा क्या होता है, पोल के लेफ्ट साइड ही बनता है। पोल के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है, यानी ये क्या हो गया आपकी निगेटिव। लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट की बात हम छोड़ रहे हैं, पर हम वर्चुअल की बात। वर्चुअल में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, विच मीन्स मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे यानी ओरिजिन के दाईं ओर। अगर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है इसका मतलब ये क्या है, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि बी का पॉजिटिव होना, यानी ओरिजिन के राइट साइड होना। देखेंगे तो सीधा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज V is always पॉजिटिव। और हमेशा हम देखेंगे केवल एक केस में ही यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट आपका F और Q के बीच में हो। और यहाँ पर सभी फॉर्मेशन में देखेंगे तो भी आपका क्या रहेगा, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, अगर H की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका जो है हमेशा H पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपको एक नोट के तौर पे लिखना है, नोट में ये आपको पूरा कंप्लीट ही करना है कि ये हम जो दर्पण पढ़ा यानी कनकेव मिरर की बात करें तो उसमें अगर इनके सब H हमारा इसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान समझिएगा, इफ H डैश की बात करते हैं
h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा सीधा ही रखते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर हम यहाँ h डैश की बात करते हैं तो आपने हमेशा पढ़ा होगा, हमने आपको बताया है कि कन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इन केस ऑफ इरेक्ट ऑन द सीधा h पॉजिटिव होगा और इसमें हमेशा ही इरेक्ट रहेगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। यहाँ हम देखते हैं h हमारा ज्यादातर केसों में नेगेटिव होगा, यानी जब इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब जब इमेज हमारा उल्टा बढ़ेगा तब h नेगेटिव h डैश होगा। और अगर यही हम बात करें वर्चुअल की, तो वर्चुअल में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। बस आपको इतना ही है और इसमें आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। न्यूमेरिकल यहाँ से आने वाला, अभी कोई फार्मूला है नहीं, आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा। अगला जो टॉपिक है वहाँ पे तो फार्मूला को पढ़ेंगे और वहीं पे न्यूमेरिकल। ओके, चलते हैं हम लोग जल्दी से। जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है मिरर फार्मूला। ओके, तो मिरर फार्मूला में आपको बस इम्पोर्टेंट यही है कि आपको बस एक ही फार्मूला वही याद करना। वो फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, इस ये फार्मूला आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे आपको पता ही है कि आपका वेयर एफ फोकल लेंथ यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, v distance between image and pole। ओके, बस फाइनली लास्ट हमारी टॉपिक है मैग्निफिकेशन, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी हाफली चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब कौन सा मिरर हमारा इमेज बड़ा बनाएगा और कौन सा मिरर हमारा इमेज छोटा बनाएगा, हम इसी की बात करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। The ratio of the height of the image to the height of object is known as magnification of spherical mirror।
इसको मैग्निफिकेशन का फर्स्ट लेटर एम है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एम से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको मैथमेटिकली आप लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू, यहाँ आपने लिखा रेशियो हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज का मतलब होता है एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आपने एस से इंडिकेट किया था, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन यू। इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, थैंक यू।